चलिए, तो सक्सेस फॉर्मूला में हम लोग किस किस पॉइंट पे डिस्कस किए। एक तो क्लियर विजन, दूसरा डेली डिसिप्लिन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिसिप्लिन ही आपको आगे लेके जाएगा और ये डिसिप्लिन डेली ही लागू होना चाहिए। इस चीज को याद रखना है। तीसरा लीडर, ये सॉरी, लर्न एंड अप्लाई। जो भी सीखिए उसको तुरंत अप्लाई कीजिए। इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप टालते जाइए, टालते जाइए, टालते जाइए और आपका काम होता जाए, होता जाए, होता जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। या तो आप जिंदगी बना सकते हैं या फिर बहाना बना सकते हैं। और बहाना हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि माइंड को क्या चाहिए? माइंड एनर्जी खर्च करना कम चाहता है। माइंड थोड़ा कंजूस आदमी है। वो चाहता है कि हम सारा एनर्जी बचा के रखें, इसलिए आपको काम करने नहीं देता। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। चौथा जो पॉइंट है, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन टैलेंट। हमेशा इस चीज को याद रखिए। बहुत सारे साथी हमारे इस चक्कर में रहते हैं कि हमको तो बोलने नहीं आता, हमें प्लान दिखाने नहीं आता, या हमें पढ़ने नहीं आता, या हमें लिखने नहीं आता। तो देखिए, यहाँ टैलेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ टैलेंट नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार प्रयास। और हमारे बूढ़े बुजुर्ग देखिए, आप जितना कहावत जानते हैं, यदि उस कहावत को ही आप फॉलो करना शुरू कर दे, तो सफलता आपके कदमों को चूमेगी। जैसे हम लोग जानते हैं, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। तो इसी चीज को उसमें एक बिजनेस ब्रीफ केस जो बुक है उसमें क्या बताया? पेलिकन थ्योरी। यानी जो कुछ नहीं जानता है उसको जानने वाले के संगत में डाल दीजिए, भीड़ में डाल दीजिए, वो जानना शुरू कर देगा। तो उसी तरह एक कहावत है, करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पत निशान। तो अभ्यास एक ऐसा चीज है जो हर कुछ आपको सिखा देगा। जैसे आप देखिए, गांव की बहुत सारी औरतें अनपढ़ हैं, लेकिन उनको शादी का गीत आता है, घर में कोई बच्चा हो जाए उनका गीत आता है। तो ये गीत वो कैसे सीखी? जब पढ़ी लिखी है ही नहीं, तो ये गीत गाना आया कहाँ से उनको? तो संगत की वजह से सुन सुन के आ गया। तो सुन सुन के ही आपको बहुत कुछ आ जाएगा। तो सुनना और बोलना, यदि ये दो चीज आपको आता है, इस दो चीज में कोई परेशानी नहीं है, तो फिर आपके सफलता में भी कोई परेशानी नहीं है। बस कमी किस चीज का है? कंसिस्टेंसी का। तो हम क्यों लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते? क्योंकि हम आज काम करते हैं और चाहते हैं कि आज ही रिजल्ट आ जाए। आप सोच के देखिए, कुआं पहले होता था, तो आज कुआं बना और आज कोई एक बाल्टी पानी भरा तो उस कुएं पे रस्सी का निशान आ जाता था क्या? या आप देखे होंगे, हवाई चप्पल खरीदते हैं और उस पे पैरों का निशान आ जाता है, एड़ी की जगह पे गड्ढा बन जाता है, अंगूठे की जगह पे गड्ढा बन जाता है। तो एक दिन में बन जाता है क्या? तो आप क्यों चाहते हैं कि एक ही दिन में सब कुछ आ जाए, एक ही दिन में आप विद्वान बन जाइए? तो एक दिन में कुछ नहीं होगा। प्रयास आपको लगातार करना पड़ेगा, लगातार चलना पड़ेगा, तब कुछ होगा। तो कंसिस्टेंसी को याद रखना है। टैलेंट अपने आप आ जाता है, क्योंकि देखिए, टैलेंट आपको शुरू करवा सकता है। टैलेंट क्या करेगा? किसी काम को शुरू करवा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी क्या करेगा? आपको जीत दिलाएगी। तो लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आप सोचिए कितने साल का विजन वहां पे बताया गया था? 25 साल, 35 साल, कि 35 साल बाद क्या होने वाला है, ये आम आदमी नहीं देख पाता है। लेकिन अब देखिए, एक चीज बताइए, हम अनुमान तो लगा सकते हैं। अब अनुमान कैसे लगाया जाता है? तो अभी आजकल के पढ़ाई में एक सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, रीजनिंग, जो कि वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। तो आप देखिए कि 25 साल में आरसीएम कहाँ आ गया, और 25 साल पहले जो लोग जुड़े थे, जिन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई, मतलब वो लोग जो जुड़े भी थे और कंसिस्टेंसी में भी थे, आज वो 25 साल बाद कहाँ है? सोच के देखिए। तो जाहिर सी बात है, आज आप शुरू करते हैं तो फिर आप 25 साल बाद कहाँ होंगे? जैसे एक उदाहरण दे तो आप सोच के देखिए कि आज से 20-22 साल पहले हम लोग उदाहरण देते थे कि एक सुरेंद्र वत्स जी हैं, ये हरियाणा के, और उनका 48,000 रुपया महीना आता है। ऐसा उदाहरण कब देते थे? आज से 22 साल पहले। अब कोई बताएगा कि 22 साल के बाद का रिजल्ट क्या है? तो 22 साल के बाद रिजल्ट ये है कि वो 48,000 वाले हर जगह आपको दिख रहे हैं। हाँ या ना? यस। अब आज कोई उदाहरण दे रहा है कि नहीं, सुरेंद्र वत्स जी हैं दिल्ली के और उनका इतना इनकम है, तो फिर 22 साल बाद क्या होगा?
ये आंसर और दिखेगा आज वाला हमें। इनकम 22 साल बाद हर जगह दिखेगा, लेकिन किसके पास दिखेगा? मुद्दा ये है जो ये परसेंट। कंसिस्टेंसी में। तो कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट से आगे होता है। आप देखिए बड़े बड़े टैलेंट वाले पीछे रह जाते हैं, घर में बैठे रह जाते हैं, बहाना बनाते रह जाते हैं। और एक थोड़ा जिसको कुछ नहीं आता कंसिस्टेंसी वाला व्यक्ति लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है। तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अच्छा, किस किस चीज में कंसिस्टेंसी चाहिए? तो ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करने में कंसिस्टेंसी चाहिए, ईमानदारी से प्लान दिखाने में कंसिस्टेंसी चाहिए, ईमानदारी से बुक पढ़ने में कंसिस्टेंसी चाहिए, ईमानदारी से अपलाइन के टच रहने में कंसिस्टेंसी चाहिए, ईमानदारी से डाउनलाइन के टच में रहने में कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी आपको बनाना पड़ेगा। सुनिए सर, आप अपना माइक बंद करें सर, आपका सिस्टम बहुत खतरनाक हो गया है। तो इन सब चीजों में कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। डाउनलाइन कम्युनिकेशन, अपलाइन कम्युनिकेशन, प्लान दिखाना, फिर प्रोडक्ट यूज करना। हमारा काम क्या है? यही दो चार पांच तो काम है। और ये 5 काम ईमानदारी से यदि आप कर देते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना बहुत आसान है। नहीं तो बाहर इतना मारा मारी है कि पैसा लगाने के बाद भी कोई सिखाने वाला नहीं। आप एक किराना दुकान खोल के बैठ जाइए, कौन सिखाएगा आपको कि कैसे चलेगा? एक कपड़ा दुकान खोल के बैठ जाइए, आप ठेकेदारी करना शुरू कर दीजिए, कौन है वहां सिखाने वाला? वहां टांग खींचने वाले लोग। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हाथ खींचने वाले लोग हैं, यहाँ टांग खींचने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सबसे मजबूत पॉइंट है आपके साथ। बस कमजोर पॉइंट क्या है? कंसिस्टेंसी का ना रहना। ये सबसे कमजोर पॉइंट है। तो इसको यदि आप लागू कर देते हैं अपने जीवन में, जैसे हम लोगों का नियम क्या है कि डेली आपका 4 से 6 घंटा वर्क होना चाहिए आपके ड्रीम के लिए। तो आप अपने आप से डेली पूछिए कि आज हम 4 घंटा क्या किए। और वर्क किसको हम बोलते हैं? वर्क वही है जहां हम नए लोगों को कुछ बता रहे हैं। यदि हमारे बताने में नए नया शब्द नहीं है लागू, तो वो वर्क नहीं है। जैसे आप गए, क्या किए भाई आज दिन भर? तो सर पीयूसी का उद्घाटन किए। हम इसको काम नहीं मानते ना। अब एक चीज बताइए, कोई नेता है हमारे या कोई अभिनेता है हमारे, तो नेता का काम क्या है? समाज सुधार करना। और अभिनेता का काम क्या है? फिल्म में रोल करना। अब कोई अभिनेता जाके उद्घाटन कर दे तो उसको काम बोलेंगे क्या? उससे कौन सी फिल्म सुपर हिट होने वाली है? कोई भी फिल्म सुपर हिट नहीं। तो हम जो काउंसलिंग के नाम पे अपना पूरा दिन खराब करते हैं, या हम जो इसको खराब करना नहीं बोलेंगे, ये पार्ट है हमारे सिस्टम का। लेकिन आप कोई भी काम कीजिए तो अपने मेन काम को करने के बाद कीजिए। आप मीटिंग लेते हो, होम मीटिंग लेते हो, जो भी करते हो, उसके बाद हम काउंसलिंग करेंगे या उसके बाद हम उद्घाटन करेंगे। मतलब जो भी करेंगे अपने मेन काम के बाद। जैसे आपके घर में खाना बनता है, तो मुख्य क्या है? बेस क्या है? खाने का बेस क्या है? चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये बेस हो गया। अब उसके बाद आप पापड़ बना लीजिए, चिप्स बना लीजिए, या 4 प्रकार का सब्जी बना लीजिए। उससे क्या होगा? थोड़ा सा अट्रैक्शन आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आप 10 प्रकार का सब कुछ बना लीजिए, 20 प्रकार का आइटम हो और चावल दाल ही नहीं हो या रोटी ही नहीं हो, तो उसको आप खाना बोलेंगे क्या? तो वो खाना हुआ ही नहीं। तो हमारा खाना क्या है? डेली कम से कम एक नए व्यक्ति को प्लान दिखाना। ये हमारे सिस्टम का खाना है। और ये चीज आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, डेली होना चाहिए, 30 के 30 दिन होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर जिस दिन सेमिनार है उस दिन ये कैसे करेंगे? तो उस दिन अपने साथ एक आदमी को लेते जाइए। जो चीज आप कर नहीं सकते हैं उसको करवा तो सकते हैं। तो या तो अच्छा करने वाला बनिए, नहीं तो अच्छा करवाने वाला बनिए। जैसे एक अनपढ़ माँ बाप अपने बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं? तो पढ़ाते नहीं हैं, वो पढ़वाते हैं। कहीं मास्टर रख दिए ट्यूशन में या स्कूल में भेज दिए, तो हम स्कूल में बच्चों को क्यों भेजते हैं? तो लोग थोड़ा सा शब्दों का चयन गलत कर लेते हैं कि स्कूल में बच्चा को हम पढ़ाने भेजते हैं। बट आप यहाँ है तो पढ़ाने वहां कैसे भेज दिए भाई? पढ़ाने नहीं भेजते हैं, पढ़वाने भेजते हैं। तो थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमें भी यहाँ क्या करना है? हमारे डाउनलाइन हमारे बच्चों के समान ही तो है, तो हमें भी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़वाने भेज देना है। हमारा सिस्टम आसान हो जाएगा। लेकिन हम क्या है, हम तो यहाँ समाधान पे काम नहीं कर रहे हैं। हम क्या चीज पे काम कर रहे हैं? समस्या पे काम कर रहे हैं। और समस्या हमेशा आपको पीछे लेके जाती है, समाधान हमेशा आपको आगे लेके जाती है। तो इस चीज को बिल्कुल ही अपने जीवन में उतार के रखिए। तो कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन टैलेंट, इस चीज को मान लीजिए। तो टैलेंट आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, आप कंसिस्टेंसी में आइए। सुनील कुमार जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए सर।
पॉइंट नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। पॉइंट नंबर 5 का था कि किसी भी सिस्टम में आपको सफल होना है तो राइट इन्वायरमेंट का होना जरूरी है। यानी आपके आसपास के जो लोग होने चाहिए वो बिल्कुल ही सही होने चाहिए। अगर गलत लोगों के झुंड में रहेंगे तो आपके पास गलत ही रिजल्ट आएगा। देखिए, आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके वजह से नहीं आ रहा, आपके संगत की वजह से आ रहा है। तो संगत हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि गलत संगत में रहेंगे तो गलत बात वहां पे होती है। हमेशा असफल लोग असफलता की बात करते हैं और सफल लोग सफलता की बात करते हैं। तो आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं, वो 5 लोग जिनके साथ आपको टहलने का मन करता है, जिनके साथ आपको कहीं जाते हैं तो ट्रेन में उनके साथ बैठने का मन करता है, जिनके साथ आपको हमेशा रहने का मन करता है, तो जिन 5 लोगों के साथ आप रहते हैं उन्हीं 5 लोगों के जैसे आप बन जाते हैं। तो संगत का सही चुनाव हमेशा जरूरी है। इसलिए घर हो या बाहर हो, आपको निगेटिव लोगों से दूर रहना है। आपको निगेटिव लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ अपना कनेक्शन बनाना है। अगर कनेक्शन नहीं है तो बनाइए। लेकिन हम क्या करते हैं, जिसके साथ कनेक्शन है उसी के साथ बहुत आनंद आता है। तो देखिए, आपको क्षणिक आनंद, आज का आनंद चाहिए या जीवन भर का आनंद चाहिए? तो जीवन भर का आनंद चाहिए तो आज के आनंद को थोड़ा किनारे रखना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा। तो आप क्या हैं, ये आप तय नहीं करते, आपके वो 5 मित्र तय करते हैं जो आपके आसपास मंडराते रहते हैं। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो ये 2 पॉइंट को फॉलो करेंगे आज के आज से, और फिर हम लोग चलते हैं अपने वीकली एजेंडा पे, क्योंकि 19 मिनट खत्म हो चुका है आज का। तो वीकली एजेंडा में क्या था, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक, ये प्योर वर्कशॉप है और ये आपको डेली करना ही करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने कई एक लोगों को फर्स्ट वीक पे ले आए होंगे। उनसे आधा घंटा गोल लिखना कि भाई रियल में यदि यहाँ सफल होना है तो पहले आधा घंटा लिखना सीख। यदि आप आधा घंटा नहीं लिख पाते हैं डेली 7 दिन, तो फिर मुश्किल है सफलता। और राम रति सिंह जी, आपको बार बार हम बोलते हैं सर आप वीडियो ऑन रखा कीजिए। तो वीडियो ऑन का मतलब वीडियो ऑन होता है। अब आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम है कि कौन सा प्रॉब्लम है? अगर नेट प्रॉब्लम है तो हम तो कहेंगे कि उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह पे रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सारा दुनिया डिजिटल हो गया। तो वैसे जगह पे आप रहते ही क्यों है जहाँ नेटवर्क काम नहीं करता? तो या तो वीडियो ऑन कीजिए, नहीं तो फिर तुरंत वेटिंग में डाल दिया जाएगा सर आपको। 30 मिनट आपको सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है, यानी कि किताब पढ़ना या फिर बुक या फिर वीडियो, मतलब जैसे आप सीखें। तो हम तो कहेंगे कि चुपचाप किताब से सीखिए। वीडियो आपके लिए नहीं, वो बहुत ही सीरियस लोगों के लिए है। तो किताब से सीखिए। आप वीडियो देखने का मन है तो लिख लीजिए अपने डायरी में कि हम जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो या तो मंजीत सर के चैनल पे जाएंगे, या फिर सुरेंद्र सर के चैनल पे जाएंगे, या फिर हमारा जो आरसीएम वाला चैनल है उस पे जाएंगे। इसके अलावा हमें किसी का वीडियो नहीं देखना। आप जो ज्ञान लेने के नाम पे वीडियो देखते हैं कि 7 साल 2-2 हजार रुपया जमा करो और करोड़पति बनो, तो वो करोड़पति रहता तो आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा होता। कहाँ मुकेश अंबानी जी आपके लिए वीडियो बनाते, या कहाँ गौतम अदानी जी आपके लिए वीडियो बनाते? तो वो वीडियो बना बना के पैसा कमा रहा है लोग, आपको ज्ञान नहीं दे रहा है लोग। तो ज्ञान है भी तो संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो आधा अधूरा ज्ञान लेके करेंगे क्या? तो हम ये नहीं करें कि यूट्यूब से कट ही जाइए, रहिए, लेकिन कहीं भी जाइए तो आपके पास एक मकसद होना चाहिए कि हम यूट्यूब खोले हैं तो मकसद क्या है, हम फेसबुक खोले हैं तो मकसद क्या है फेसबुक खोलने का, या हम इंस्टा पे गए हैं तो मकसद क्या है। तो मकसद यदि हमारा टाइम पास है कि भाई टाइम है, निकल नहीं रहा है, तो आप एक बार फेसबुक खोलिए। यदि आपका आदत है 12-1 बजे 2 बजे रात में फेसबुक पे जाने का, तो आप देख लीजिए कि आपके डाउनलाइन से कितने लोगों का हरा हरा दिखा रहा है, और जितने का हरा हरा दिखा रहा है उसी से फोन पे बात करना शुरू कीजिए 2 बजे रात में ही। ये भी ये टाइम पास ही है। तो हमको टाइम पास में भी अपना सही तरीका ढूंढना है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। 1 घंटा स्किल पे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे डेवलप करें? हम सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? तो जब भी कुछ बताना शुरू कीजिए तो आपके मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसको शुरू कर दीजिए।
तो फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ स्टिलिंग पुलिंग में मिस्टेक है, कहाँ पे कौन सा मिस्टेक है, क्योंकि हर हर समय आपके साथ आपको कोई बताने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, सेल्फ अवेयरनेस लागू करना होगा। आपको अपना अवेयरनेस मतलब आपको अपना चेकिंग सेल्फ ही करना होगा, स्वयं सुधार पे काम करें। तो आप ऑडियो ऑन करके रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर उस रिकॉर्डिंग को सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि ये दिक्कत आ रही है। उच्चारण में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो पेपर पढ़ना सीखिए, मुंह बोल बोल के पेपर को पढ़िए, किताब पढ़िए तो बोल बोल के पढ़िए। तो ये सब तरीका है अपने आप को ठीक करने का। तो फर्स्ट वीक में अपने लोगों को लाएंगे, क्योंकि देखिए सिस्टम ऑलवेज वर्क, सिस्टम काम करता है। तो जब आपके लोग फर्स्ट वीक में आएंगे, सेकेंड वीक उसके बाद उनको सेकेंड वीक वाला प्रोजेक्ट पूरा करवाना है, और आप थर्ड वीक वाला पूरा है, यानी यहाँ आप डबल रोल में हैं। आप टीचर भी हैं, आप स्टूडेंट भी। इसलिए यहाँ बताया जाता है, जैसे लोग बोलते हैं ना, सर पैसा कहाँ आ रहा है, क्यों आएगा पैसा? भाई पैसा आने का नियम क्या है? ऊपर से सीखो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आप क्या करते हैं, नीचे से सीखो ऐसे और ऊपर बताओ, ऊपर वाले को ही बताने लगते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो ऊपर वाला आपका सुनना शुरू कर देगा, एक दिन उसका इनकम आप ही के जैसा हो जाएगा, गारंटी है इस बात। इसलिए हमें ऊपर से सीखना है और नीचे बताना है, नीचे से सीख के ऊपर नहीं बताना है। फलाना ये बोल रहे थे, फलाना वो बोल रहे थे। आज आज तक जो आप नहीं बढ़े, उसी फलाने की वजह से नहीं बढ़े, क्योंकि उसी फलाने का आप सुनते रह गए। तो थोड़ा फलाने को सिखाने पे ध्यान दीजिए, फलाने से सीखने पे ध्यान मत दीजिए। तो डाउनलाइन को हमेशा सिखाइए, चाहे वो डाउनलाइन आपके इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के प्रोफेसर आप हैं। हाँ, यदि आपके डाउनलाइन का लेवल आपसे ज्यादा है, यदि आपके डाउनलाइन का इनकम डायरेक्ट सेलिंग में आपसे ज्यादा है, तो फिर आप सीख सकते हैं। तो फिर आपको छूट है सीखने का या मानने का। लेकिन यदि डाउनलाइन हर चीज में आपसे कम है, तो फिर उस डाउनलाइन का सुनते क्यों? इसलिए ताकि वो नाराज होकर भागे नहीं। तो आप यहाँ पे एक चीज बताइए, आप यहाँ अपना ड्रीम पूरा करने आए हैं या डाउनलाइन को खुश करने आए हैं? तो हमें किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। हम खुश रहेंगे, हमारा पूरा टीम खुश रहेगा। तो सीखने में हमेशा ऊपर का इस्तेमाल कीजिए, सिखाने में हमेशा नीचे का इस्तेमाल कीजिए, डाउनलाइन का इस्तेमाल कीजिए। डाउनलाइन सिखाने के लिए होता है, सीखने के लिए नहीं होता। हाँ ठीक है, वो हिस्ट्री में पीएचडी किए हैं, तो जब इतिहास आपको सीखना है तो फिर उनसे सीख लीजिए। वही बताइए महाराणा प्रताप का रियल कहानी क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का स्टोरी क्या था। तो जो जिस चीज का एक्सपर्ट है, आप पहले ये तो देखिए ना कि डाउनलाइन किस चीज का सलाह देता है। अब मान लीजिए 19 तारीख को ट्रेनिंग प्रोग्राम है जुलाई में, बहुत सारे डाउनलाइन आपको बताएंगे सर कितना बार पटना जाएं, और आप भी मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ भाई बार बार पटना ले जाएंगे तो ये तो निगेटिव ही हो जाएगा। तो आप कभी सोचे हैं कि आप जिंदा अभी तक क्यों हैं? क्योंकि आपने सांस बार बार लिया, आपने खाना बार बार खाया, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई उसमें आपका स्ट्रगल बार बार हुआ, इसलिए आप जिंदा हैं। कोई भी काम जो आप कंटिन्यूअस करते हैं जिंदा रहने के लिए, उसको एक बार करके देखिए। तो मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग, बुक रीडिंग, प्लान शोइंग, प्रोडक्ट यूज, ये सब हमारा आवश्यकता है। तो ये जितना बार करना पड़ेगा हम करेंगे। कितना बार आपके डिक्शनरी में नहीं आना चाहिए, जब काम ही हमारा यही है। तो फिर कितना बार क्या होता है भाई? पैसे के मामले में तो आप कभी नहीं बोलते कि सर अब कितना कमाएंगे, अब तो बहुत आ गया। तो काम के बारे में भी अब और कब नहीं करना है, आपको हमेशा फोकस रखना है उन चीजों पे। तो 10 नए लोगों से कनेक्शन बनाना था आपको पार्ट 1 में, वो भी बना के रखना है। पार्ट 2 हम लोग कल रिपीट कर लेंगे। अब आते हैं हमारा जो मेन वीक चल रहा है, जिसका गोल क्या है, डुप्लीकेशन प्लस इंप्रूवमेंट। यानी डुप्लीकेट भी बनाना है और उनको इम्प्रूव भी करना है। तो इसके लिए कौन कौन सा काम है? पहला, आपको मिनिमम 2 से 3 लोगों को इस वीक से ट्रेन करना शुरू कर देना है। और ट्रेनिंग किस चीज का देना है? आप फर्स्ट वीक का दीजिए। आपको प्लान बताया गया है कि प्लान में डायलॉग क्या होना चाहिए, उस चीज का दीजिए। आपको नेटवर्क के 10 नियम बताए गए हैं, उस चीज का आप उनको दीजिए। और एक ही बार नोट मत करवाइए, एक एक पॉइंट बताइए, एक एक पॉइंट। जैसे कोई व्यक्ति है हमारे यहाँ जिसको टहलने का मन नहीं करता, आप मत टहलिए ना। आप एक काम कीजिए, मीटिंग खत्म हो तो डेली जूता पहन लीजिए और 5 कदम घर के बाहर चल के फिर घर में अंदर आ जाइए। और आपका वो 5 कदम कब 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, आप टहलना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो 10,000 कदम आपको टहलने नहीं देता।
और 10,000 चलना है। आप 5 ही कदम चलिए, कल देखेंगे कि वो 5-6 में हो गया, आपको पता भी नहीं चला। वो 6-10 में कब हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। वो 10-100 में कब हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। उसी तरह किताब पढ़ने का मन नहीं करता है, आप डेली टाइम से किताब खोलिए और 5 ही लाइन पढ़िए। आपको परीक्षा पास करना है क्या 1 साल में? नहीं, आज जीत आपकी पढ़ लो, कल उसका एग्जाम है भाई, पूरा खत्म करना पड़ेगा। किताब क्यों पढ़ना है? सीखने के लिए पढ़ना है, खत्म करने के लिए नहीं पढ़ना है। तो आप 5 ही लाइन पढ़िए ना। लेकिन उस 5 लाइन को फिर अपने डाउनलाइनों में बताना शुरू कीजिए, उस 5 लाइन को फॉलो करना शुरू कीजिए, देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। तो 2-3 लोगों को ट्रेन करना, टीम के साथ डेली कॉल या मीटिंग करना, डेली कॉल या मीटिंग, दोनों में कोई एक काम हो जाना चाहिए। लेकिन याद रखिए, कॉल का जो नियम है उसको आपको अक्षरशः उसका पालन करना पड़ेगा कि 2 से 3 मिनट, इससे ज्यादा आपको फोन पे बात नहीं करना। इस चीज को हमेशा याद रखना है। अपने मिस्टेक को एनालाइज करना, और इसके लिए शाम में आपको आधा घंटा 15 मिनट अकेले में बैठना पड़ेगा। तब आप दिन भर को रिकैप कर पाएंगे कि आज पूरे दिन हम किए क्या, इसमें गलती क्या क्या हुई। क्योंकि जब गलती पकड़ में आएगा ही नहीं तो आप सुधारेंगे कैसे? तो गलती पकड़ में आनी चाहिए, और इसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। 20 लोगों तक क्या करना है, आपको अपना पहुंच बनाना है। यानी इस सप्ताह में आपका जो प्रोस्पेक्टिंग होना चाहिए वो 20 लोगों का होना चाहिए। ये सॉरी, प्रोस्पेक्टिंग बोल रहे हैं, आपका जो कनेक्शन होना चाहिए वो 20 लोगों से होना चाहिए। यानी कि अब आपके लिस्ट में, जैसे फर्स्ट वीक में 10 नए लोग आए थे, तो अब आपके लिस्ट में 20 नए लोग आ जाने चाहिए। अब उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा आपको सामाजिक बनना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा भाई लोग कहाँ हैं। लोग बोलते हैं सर हमारा तो लिस्ट ही खत्म हो गया। अरे लिस्ट खत्म हो गया तो चले जाइए सुबह सुबह किसी पार्क में, वहां कितने लोग अपना गोलबंदी कर करके, कोई योगा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, धीरे धीरे संपर्क होगा, आपका लिस्ट बढ़ जाएगा। आप चले जाइए जहां आरएसएस वाले लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो भी 20-25 के जत्थे में रहते हैं लोग, आपको लिस्ट ही चाहिए। तो जहां जहां 20-25 का ग्रुप दिखे, नहीं कुछ किसी कीर्तन मंडली को ज्वाइन कर लीजिए, जाके थोड़ा सा ढोलक झाल बजाइए उन लोगों के साथ, नहीं कुछ आता है ताली ही बजाइए, वहां भी 2-4-5 लोगों से आपका जान पहचान हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? आदमी ही तो चाहिए। तो जहां आदमी है वहां जाएंगे तब तो। अब आपके घर पे कहां से आदमी आ जाएगा कि ना ना थोड़ा हमसे कनेक्शन बना लीजिए। तो जो भी होगा वो घर के बाहर होगा। देखिए घर में कुछ भी होने वाला नहीं। तो घर में शाम में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब किताब पढ़ना हो, जब आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना हो, आत्मचिंतन करना हो, उसके लिए करें। कनेक्शन तो बाहर बनेगा, तो कनेक्शन के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, अब से आपको लीडर बनना शुरू कर देना है। तो लीडर का जो जो भी काम है वो काम आपको करना पड़ेगा। जैसे संडे हम लोग ऑफ रखते हैं, तो संडे का नियम क्या है कि संडे के दिन 5 बजे आपको अपनी टीम को लेके बैठना है। अब सप्ताह में एक दिन आप जूम पे नहीं लेके लोगों को आप बैठ सकते, भले ही 2 आदमी हो, दिक्कत क्या है भाई? काम तो हो रहा है ना, 5 ही आदमी आया, काम तो हो रहा है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि अब जैसे आप लोगों को क्या लगेगा कि जैसे सुबह 5 बजे आप मीटिंग में आ गए तो हमारा काम पूरा हो गया। सिर्फ काम पूरा करना हमारा काम है। अब आपके लोग आ जाएंगे तो कौन सा अनपच हो जाएगा वो। तो आप ये भी चेक कीजिए कि डेली कितने लोगों को आप समझा रहे हैं इस प्रोग्राम के विषय में, या लिंक दे रहे हैं इस विषय में। बहुत सारे लोग क्या तो बहुत हार्ड है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ना ना मंजीत सर्विस में पूछ देते हैं इसलिए हम नहीं जाते हैं प्रोग्राम में। तो पूछ देते हैं, वो आपके लिए पूछा जाता है ना कि आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब बच्चा बोले कि ना ना मास्टर बहुत पूछता है, हम स्कूल ही नहीं जाएंगे, जिंदगी में वो कभी पढ़ पाएगा क्या? तो इसलिए पूछते हैं क्योंकि मंजीत सर बता रहे हो, या सुरेश सर बता रहे हो, या संजय सर बता रहे हो, कहाँ से बता रहे हैं? इनके पास कोई कनेक्शन है क्या? तो ये बताने के लिए पहले खुद पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो जब हम बताने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप सीखने के लिए मेहनत क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, कुछ लोग हैं जो कभी आते हैं कभी नहीं आते। मान लीजिए आज कोई आपका डाउनलाइन नहीं आया, कभी आप फोन करके पूछे कि क्यों नहीं आया? तो ये सब क्या है, जिम्मेदारी से भागने वाला काम है। तो जिम्मेदारी से भागिए मत, सॉरी, लीडर बनना शुरू कीजिए। दूसरा, दूसरे को ग्रो कराना सीखिए। यानी कि हमारा काम क्या है, थर्ड वीक में अपने डाउनलाइन को ग्रो कराना, ऊपर लेके आना है, उनके लेवल को चेंज कराना है, उनके टर्नओवर को चेंज कराना है। ये हमारा काम है थर्ड वीक।
यानी यहाँ से लीडरशिप आ जानी चाहिए। तो इसलिए हम बोले कि 3 लोगों से, 5 लोगों से, 7 लोगों से शुरू कीजिए। 5 लोग जो आपके नियर डियर हैं, जो आपके बहुत फॉलोवर हैं, उनको बोलिए कि भाई आज से आपको ये 5 काम करना है, जिसमें डेली आधा घंटा आपको गोल लिखना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, आपको डेली आधा घंटा किताब पढ़ना है। तीसरा काम क्या करना है, 10 नए लोगों से आपको कनेक्शन बनाना है। चौथा काम क्या करना है, कम्युनिकेशन और सेल्स पे काम करना है, यानी डेमो दिखाना सीखना है। डेली आप बाहर निकलिए, 2-4 लोगों को डेमो दिखा के आइए। और अपने अंदर से डर को हटाना है। ये सब काम करेंगे तभी आपका डर आपके अंदर से भागेगा। तो डर को हटाइए और डेली रूटीन को फिक्स कीजिए, ये आपका नियम, तब जाके आपका गोल पूरा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि 5:35 हो चुका है, तो हम अपनी बातों को यहीं पे विराम देंगे और